गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम अपनी पिछली कक्षा में समास किसे कहते हैं इसके विषय पर जान चुके हैं। जब दो पद मिलकर एक नया पद बनाते हैं जिसे हम समस्त पद कहते हैं और वो संक्षिप्त रूप धारण किए हुए होता है, वो समास कहलाता है बेटा। चलिए हम अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम अपनी कक्षा में बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे। बहुव्रीहि समास वो समास होता है बेटा जहाँ पूरे पद में, यानी जहाँ दोनों पद मिलने के बाद भी ना तो प्रथम पद ना द्वितीय उत्तर पद कोई भी प्रधान नहीं होता, बल्कि पूरा पद कोई प्रधानता नहीं रखता, बल्कि किसी तीसरे पद का बोध कराता है हमको। जब हम उसे विग्रह करते हैं तो हमारे जो उत्तर होते हैं वो जिसका, जिसके, जिसकी, वाला, वाली, वाले लगाने पर उनके उत्तर हमें तृतीय पद की ओर ले जाते हैं। यानी बहुव्रीहि समास क्या, कौन सा समास है जिसमें समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि किसी अन्य पद का बोध कराता है। चलो इसके उदाहरण हम देख लेते हैं बेटा। देखिए, कई शब्द बहुव्रीहि तथा कर्मधारय दोनों समासों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे हम नीलकंठ अपने कर्मधारय समास में भी पढ़ चुके हैं। तो जब हमने कर्मधारय समास में उसको पढ़ा था तो हमने नीला है जो कंठ पढ़ा था। नीला है जो कंठ, तो बेटा ये हमें विग्रह करने पर पता चलता है कि कौन सा समास है। विग्रह के ऊपर यह निर्भर करता है। तो यही हम यहाँ पर आपको नोट करा रहे हैं कि कई शब्द बहुव्रीहि तथा कर्मधारय दोनों समासों में प्रयुक्त होते हैं। कौन सा शब्द किस समास का उदाहरण है, यह निर्णय उसके विग्रह पर निर्भर करता है। अब देखिए, अभी हमने बताया नीलकंठ कर्मधारय समास में भी हमने पढ़ा है। अब नीलकंठ को हम बहुव्रीहि समास में भी पढ़ेंगे। तो नीलकंठ को यहाँ पर हम जब विग्रह कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीला कंठ किसका है? शिव का। तो इसलिए यहाँ पर हमने कर्मधारय का उदाहरण भी आपको देकर बताया कि यह विग्रह करने पर पता चलता है कि कौन सा समास है। चलिए अब हम पढ़ते हैं बहुव्रीहि समास के अन्य उदाहरण। पीतांबर, अगर हम इसे तोड़ेंगे तो पीला अंबर निकलता है अर्थ, लेकिन इसका अर्थ जब हम इसको विग्रह करते हैं तो इस तरह देखिए, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण पीतांबर वस्त्र धारण किए रहते हैं, इसलिए पीतांबर कहते हैं उनको। पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, या 10 मुख वाला, या 10 आनन वाला, अर्थात इसका उत्तर हमें अर्थात लगा के मिलता है, अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर यानी पेट, लंबा है उदर जिसका अर्थात श्री गणेश जी हमारे। घनश्याम, घन के समान श्याम रंग, श्याम रंग यानी सांवला रंग। तो घन बादल होते हैं, बादल के समान श्याम रंग वाला अर्थात श्री कृष्ण, उन्हें घनश्याम भी कहा गया है। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात श्री विष्णु जी, विष्णु। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाला अर्थात शिव। बेटे यहाँ त्रिनेत्र, त्रि जो है गिनती भी है, 3। तो अभी इसमें आप देख सकते हो कि हम त्रिनेत्र में 3 नेत्रों का समूह अगर हम कहते हैं तो यहाँ पर द्विगु समास है। और अगर 3 नेत्रों वाला अर्थात शिव,
या 3 हैं नेत्र जिसके अर्थात शिव। तो बहुब्रीहि समास में जब हम जिसका, जिसके, वाला, वाली लगाकर तोड़कर विग्रह करते हैं समास का, तो हमें पता चलता है कि कौन सा समास है। चंद्रशेखर, शिखर पर चंद्र है जिसके अर्थात शिव। श्वेतांबरा, श्वेत वस्त्रों वाली अर्थात माँ सरस्वती, वो सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं हमारी सरस्वती माता जी, तो उसके लिए लिखा गया है श्वेतांबरा। श्वेत माने सफेद, सफेद वस्त्रों वाली अर्थात सरस्वती। तो इस तरह आपने देखा कि बहुब्रीहि समास में विग्रह करने पर जिसका, जिसके, वाला, वाली, वाले लगाने के पश्चात तृतीय पद का बोध होता है, तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है बेटा। अब हमने आपको पूरे समास पढ़ा दिए हैं और आप इन वीडियोस को देखिए और समझिए समास को, और अच्छी तरह से इनको आपने अपने फाइल में प्रोजेक्ट वर्क बनाना है बेटा। थैंक यू बेटे।